पुराने ज़माने की बात है। एक शहर था जो इल्म और रोशनी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि इल्म को कभी छुपाया नहीं जा सकता, बल्कि इसे रोशनी की तरह हर दिल और हर हाथ तक फैलाना ज़रूरी है। शहर के एक गोशे में मिट्टी की दीवारों और पुरानी लकड़ी के दरवाज़ों के दरमियान एक छोटा सा मदरसा था, जहां उस्ताद रहमान रहते थे। उनका चेहरा संजीदा और मुहज़्ज़ब था, मगर आंखों में सुकून और बसीरत की गहराई छिपी हुई थी। मदरसा छोटा ज़रूर था, मगर हर कोने में इल्म की खुशबू और पुरानी यादों की रोशनी महसूस होती थी। लोग अक्सर कहते, इनके पास दौलत नहीं मगर रोशनी बहुत है, और वो रोशनी उनका सबसे कीमती साथी एक छोटा सा चिराग था, जो हर शाम जलता और अंधेरों में रोशनी बिखेरता। हर शाम धूप ढलते ही उस्ताद रहमान अपने हाथों से चिराग जलाते और कहते, इल्म भी इसी चिराग की मानिंद है, अगर रोशन रहे तो अंधेरा कभी गालिब नहीं आ सकता। वक्त गुजरता गया और शहर बदलता गया। नए मकतब खुलने लगे, नए उस्ताद आए, मगर उस्ताद रहमान का पुराना मदरसा धीरे धीरे खामोश होने लगा। किताबों की खुशबू और चिराग की हल्की रोशनी अब भी फिजा में बसी हुई थी, मगर शागिर्दों की हंसी और खेल ख़त्म हो गई थी। एक दिन सिर्फ एक शागिर्द बचा, जिसका नाम अयान था। आँखों में इल्म की चमक, दिल में जज्बे का शोला और लिबास सादा मगर मुरत्तब। शहर के लोग अक्सर उस पर तंज करते, इस पुराने मदरसे में तुम क्या सीखोगे? मगर अयान के दिल में इल्म की मोहब्बत और रोशनी के जज्बे ने जगह बनाई हुई थी। वो कहता, यहाँ सिर्फ किताबें नहीं, दुआएं और सुकून भी मिलता है। हर दिन वो उस्ताद के करीब बैठता, उनकी बातें सुनता और दिल में छिपी हर हकीकत को अपनी रूह तक उतारता। चिराग की लो में बैठकर अयान ने सब्र, मोहब्बत और इल्म के सबक को महसूस किया, और हर रात वही रोशनी उसे अपनी मंजिल की याद दिलाती। एक सख्त सर्द रात थी। हवा की शिद्दत से दरख्त लरज रहे थे और चिराग की लो हर झटके के साथ हिल रही थी। उस्ताद रहमान कमज़ोर हो चुके थे, सांसें भारी और हर हरकत में थकन महसूस हो रही थी। वो अयान को अपने करीब बुलाए, हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से कहा, बेटा, वक्त शायद कम है, मगर इल्म का सफ़र रुकता नहीं। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उस्ताद जी, ऐसा मत कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, हर रोशनी एक दिन बुझ जाती है, मगर इल्म कभी नहीं। इल्म की रोशनी हर दिल में अमर रहती है। उनके हाथ चिराग पर थे और हर लफ्ज़ में ऐसी गहराई थी जो अयान के दिल को छू रही थी। बाहर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, मगर अयान के लिए वो लम्हा पूरी ज़िंदगी का सबक और यादगार बन गया। चिराग की हल्की रोशनी, उस्ताद के अल्फाज और सर्द रात की तन्हाई सब मिलकर एक नाकाबिले फरामोश लम्हा बना रही थी। उस्ताद ने अपनी कमज़ोर उंगलियों से चिराग उठाया और अयान के हाथ में थमाया। इसे संभाल लो, उन्होंने कहा। अयान ने हैरानी और एहतराम का मिला जुला जज्बा महसूस किया। ये तो सिर्फ एक चिराग है, वो बोला। उस्ताद ने धीरे से कहा, ये चिराग सिर्फ रोशनी नहीं, ये इल्म का सिलसिला है। जब मैं ना रहूं, इसे बुझने मत देना, इसे आगे बढ़ाओ ताकि इल्म का सफ़र हमेशा रोशन रहे। उस रात चिराग जला रहा और उस्ताद रहमान की ज़िंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ रहा था। सुबह तक उस्ताद की सांस रुक गई। मदरसा फिर खामोश हो गया। अयान अकेला बैठा रहा, चिराग के सामने जो अब भी जल रहा था। एक लम्हा आया जब तेज़ हवा ने लौ को झटका दिया और चिराग बुझने को था। अयान ने फौरन हाथ से उसे संभाला और दिल ही दिल में समझा कि ये चिराग असल में जिम्मेदारी और इल्म की रोशनी का वारिस बनने की अलामत है। साल गुजरते गए और वो छोटा सा मदरसा दोबारा आबाद होने लगा। सहन में बच्चों की हंसी, खेलने की आवाज़ें और मासूम मुस्कुराहटें हर गोशे में फैल गईं। दीवारों पर चिराग की रोशनी, किताबों की खुशबू और उस्ताद की यादें
एक नया जोश पैदा कर रही थीं। हर शाम आयान चराग जलाता और बच्चों को कहता, देखो, ये सिर्फ चराग नहीं, ये इल्म का सफ़र है, उम्मीद की रोशनी है जो हर दिल में जलती रहेगी। एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी, ये पुराना चराग क्यों? आयान मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि रोशनी नई हो सकती है मगर असल कभी पुरानी नहीं होती। जब तुम इसे आगे बढ़ाओगे, ये चराग सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत और इल्म का पैगाम बन जाएगा। हर बच्चा इस रोशनी को अपने दिल में महसूस करता और चराग उस्ताद के इल्म और आयान के जज्बे की अलामत बन गया। शहर बदलते रहे, लोग बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, मगर इल्म कभी नहीं मरता। चराग की लौ आज भी रोशन थी, हर दिल में उम्मीद जगा रही थी और हर नई नस्ल के दिमाग में रोशनी बिखेर रही थी। मदरसा अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, बल्कि इल्म, मोहब्बत, सब्र और लगन की अलामत बन चुका था। हर सुबह बच्चों की हंसी, किताबों की खुशबू और चराग की मध्यम रोशनी से फिजा भर जाती। हर बच्चा चराग की लौ में अपनी मंजिल तलाश करता, अपनी सलाहियतों को पहचानता और उस्ताद के सबक को आगे बढ़ाने का अहद करता। हर शाम आयान खुद चराग जलाता, बच्चों को इल्म, सब्र और अखलाकियात के अहम सबक देता और उन्हें ये सिखाता कि इल्म की रोशनी कभी खत्म नहीं होती, बस हमें इसे आगे बढ़ाना होता है। बच्चे गौर से सुनते, आंखों में तजस्सुस की चमक, दिल में जज्बे और उम्मीद की लौ लिए। मदरसा एक जिंदा वजूद बन चुका था, जहां हर कोना चिराग की रोशनी और किताबों की खुशबू से मुनव्वर था। हर दीवार, हर दरवाज़ा और हर छत उस्ताद रहमान की याद और आयान के अज़्म की दास्तान सुनाती थी। इस रोशनी में बच्चों की हंसी, उनके सवालात और उस्ताद की रहनुमाई एक मुकम्मल माहौल तख्लीक कर रही थी, जहां इल्म, मोहब्बत और उम्मीद हमेशा के लिए जिंदा रहती थी। इल्म कभी नहीं मरता, बस जब उसे आगे बढ़ाया जाए तो ये हमेशा रोशन रहता है। जो रोशनी बांटता है उसका नाम तारीख में अमर रहता है और यही चराग आज भी हर नस्ल के दिल में उम्मीद की मशल जलाए रखता है, हर दिमाग में इल्म की रोशनी फैला रहा है और हर इंसान के लिए रहनुमाई और रोशनी का निशान बनकर चमक रहा है। मदरसा, चराग और आयान की कहानी हर दिल को ये सबक देती है कि हकीकी इल्म कभी फना नहीं होता, बस उसे आगे बढ़ाने वाला हर दिल रोशन रहता है।